कुछ लोग ये बात जानना चाह रहे हैं कि आखिर कल ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। पिछली वीडियो पर कुछ लोगों के कमेंट हैं कि फराज भाई आप तो कह रहे थे कि ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल लेबनान के ऊपर हमला करता है तो ये जंग दोबारा से शुरू हो जाएगी और ईरान भी फिर इजराइल के ऊपर हमला करेगा। तो आखिर इजराइल के ऊपर ईरान ने हमला क्यों नहीं किया? इतना भारी भरकम हमला इजराइल ने लेबनान के ऊपर किया, ईरान खामोश क्यों रहा? तो आइए इसका जवाब आप लोगों के सामने आसान भाषा में रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, कल लेबनान के ऊपर भारी भरकम हमला इजराइल की तरफ से किया गया। पलटवार करने के लिए ईरान ने अपनी मिसाइलें तान दी थी, बस ट्रिगर दबने ही वाला था कि बीच में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान बिचौलिया बना हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान ने ईरान को हमला करने से रोक लिया। ईरान के उपराष्ट्रपति की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि लेबनान के ऊपर जब इजराइल ने हमला किया तो उसका पलटवार करने के लिए ईरान ने भी अपनी मिसाइलों को तैयार कर लिया था, लेकिन बीच में पाकिस्तान आ गया और उसने रोक लिया और कहा कि संयम बरतिए, अमेरिका इजराइल को रोक लेगा, अमेरिका इजराइल को रोकेगा, दोबारा लेबनान के ऊपर इजराइल हमला नहीं करेगा। पाकिस्तान ने इस बात की गारंटी ईरान से ली, जिसके बाद ईरान ने अपनी मिसाइलों को फिर से रोक लिया। कल तक की बात और है दोस्तों, कल पाकिस्तान के अंदर ये जो बैठक होने वाली है, बस कल ही फैसला हो जाएगा कि फ्यूचर में कभी ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। समझौते के चांसेस बहुत कम है। पिछली रिपोर्ट में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि नेतन्याहू इस सीजफायर को तोड़ने की सारी कोशिशें कर रहा है। भले ही कल ईरान ने हमला ना किया हो, लेकिन आज फिर इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हमले की चेतावनी जारी कर दी गई है। एक एरिया को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दे दिया गया है। कल भी आदेश दिया गया था एक एरिया को खाली करने का और हमले कर दिए इजराइल ने, और आज भी इजराइल लेबनान के ऊपर हमले जरूर करेगा, क्योंकि कल बातचीत होनी है। उस बातचीत से पहले इजराइल खतरनाक हमले फिर से करेगा ताकि बातचीत में खलल पड़े और किसी तरह का कोई समझौता ना हो पाए अमेरिका और ईरान के बीच। कल इजराइल ने जब लेबनान के ऊपर हमले किए, उसके बाद सफाई देते हुए कहा कि हमने ज्यादातर हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए थे। हमने तकरीबन 100 ठिकानों को हिजबुल्लाह के पूरी तरह से तबाह कर दिया। बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, लेकिन असली हकीकत यह है कि इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह से ज्यादा लेबनान के आम लोग मारे गए हैं। अगर हिजबुल्लाह की ताकत को ये लोग खत्म कर देते तो आज हिजबुल्लाह पलटवार ना करता। सीज फायर के समझौते को जब इजराइल ने तोड़ दिया तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी अब इस समझौते को तोड़ रहे हैं, हम भी सीज फायर का पालन नहीं करेंगे। और इसके बाद लेबनान के बॉर्डर से तकरीबन आज दिन में 6 बार इजराइल के किरियत शामोना में हमले किए गए हैं। रॉकेट हमले 6 बार हुए हैं इजराइल के किरियत शामोना में। कुछ को इंटरसेप्ट कर लिया गया और कुछ ने नुकसान पहुंचाया है। तो अगर हिजबुल्लाह की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई होती तो हिजबुल्लाह आज कल हमले हुए और आज इजराइल के ऊपर हमले कैसे कर देता। सच ये है दोस्तों, इजराइल ना तो ईरान की सेना की ताकत को खत्म कर पाएगा और ना ही हिजबुल्लाह की सेना की ताकत को खत्म कर पाएगा। बस ये आम लोगों को हमला करके मारता रहेगा। फिलहाल ईरान इस सीजफायर का पूरी तरह से पालन कर रहा है। यूएई की तरफ से बताया गया है कि आज हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ना तो कोई ड्रोन डिटेक्ट किया है और ना ही कोई मिसाइल, यानी कोई भी मिसाइल अटैक, कोई भी ड्रोन अटैक अब ईरान की तरफ से मिडिल ईस्ट के देशों में किया जा रहा है। ईरान पूरी तरह से समझौते का पालन कर रहा है। पाकिस्तान ने जो भरोसा दिलाया है, उस भरोसे के चलते हुए ईरान बिल्कुल खामोश हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज सुबह तो बंद कर दिया था ईरान ने, लेकिन अब खबर आ रही है, ईरान के एक अधिकारी ने कहा है कि एक दिन में 15 जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दी जा रही है। 15 जहाज सिर्फ एक दिन में गुजर सकते हैं, वो भी टोल टैक्स देकर। पिछले 24 घंटे की बात करें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ एक तेल का टैंकर गुजरा है और 5 ड्राई बल्क गुजरे हैं। रॉयटर्स ने यह रिपोर्ट दी है। सिर्फ 5 जहाज गुजरे हैं अब तक 24 घंटे में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि बंद कर दिया गया था जब लेबनान के ऊपर हमले हुए थे। खोल दिया गया है दोबारा से, लेकिन 15 जहाज ही निकल पाएंगे एक दिन में। इस जंग से पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना तकरीबन 150 से 200 जहाज गुजरते थे, लेकिन जंग की वजह से इतने बुरे हालात स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बनते जा रहे हैं। इजराइल का एक चैनल है, चैनल 15, उस पर एक बातचीत हो रही है कि ईरान जो है वो झुकेगा नहीं। ईरान के ऊपर कितने भी हमले कर लो, ईरान हथियार नहीं डालेगा, क्योंकि ईरान का इस वक्त का जो शासन है वो पहले वाले शासन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। बहुत सारे नेताओं को ये लोग मार चुके हैं इस जंग के दौरान, जो ईरान की सत्ता को चला रहे थे, IRGC को चला रहे थे। अब उन नेताओं की जगह दूसरे लोग आ चुके हैं। तो इजराइल के चैनल 15 पर यही बात हो रही है कि अब जो नए लोग आए हैं शासन में, वो पहले वालों से ज्यादा कट्टर है, इनको झुकाया नहीं जा सकता। वाकई में दोस्तों, ईरान को झुका पाना बहुत मुश्किल है। ईरान के ऊपर हमले इतने ज्यादा हुए हैं
जितना हम आप लोग सोच भी नहीं सकते। अमेरिकी सेंटकॉम की तरफ से आज जानकारी दी गई है कि हमने समुद्र से सिर्फ 13,000 ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी सेना के ठिकानों पर 13,000 हमले सिर्फ सेंटकॉम बता रहा है। अब हवाई हमले कितने हुए हैं, अरबी देशों के एयर स्पेस से कितने आए हैं, हजारों हमले हुए हैं ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान फिर भी झुका नहीं है। ईरान की सेना की ताकत अभी उतनी कम नहीं हुई है जितना अमेरिका और इजराइल को लग रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर समझौता नहीं हो पाता है तो फिर से दोबारा से जंग शुरू होगी और ईरान जिस तरह से लड़ रहा था उसी तरह से लड़ता रहेगा। मुझे यहां पर एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर तरस आ रहा है। यार बिचौलिया बन क्यों गया है पाकिस्तान, जब कोई इसकी बात मान ही नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की बात अमेरिका और इजराइल मानते होंगे? दो लोगों के बीच जब लड़ाई होती है तो समझौता वो शख्स कराता है जो उन दोनों लोगों से बड़ा होता है, जिसकी बात को हर कोई मानता है। लेकिन पाकिस्तान तो खुद अमेरिका के इशारों पर चल रहा है, तो पाकिस्तान अमेरिका को समझा सकता है? क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को यह कह सके कि लेबनान के ऊपर हमले मत करो? पाकिस्तान किस बेस पर नेतन्याहू को धमकी देगा? ना पाकिस्तान का कोई पैसे का मामला है कि पाकिस्तान प्रतिबंध लगा दे इजराइल के ऊपर, ना ही ऐसा है कि पाकिस्तानी सेना इजराइल के ऊपर हमला कर देगी इसलिए नेतन्याहू डरकर लेबनान के ऊपर हमले ना करे। बिचौलिया ही गलत बनाया गया है। पाकिस्तान की बात बेचारा ईरान तो मानना है, लेकिन अमेरिका इजराइल कैसे मान लेंगे? दोस्तों, इजराइल की तरफ से एक तरफ दावा किया जा रहा है कि कल हमने जो लेबनान के ऊपर हमला किया था उसमें बहुत सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए, जबकि हिजबुल्लाह की तरफ से ये 8 फोटो जारी किए गए हैं कि हमारे पास इतने ही कमांडर मारे गए हैं, हमारे 8 लड़ाके मारे गए, और ये भी तब मारे गए हैं जब कुछ और मारे हुए लोगों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान जाया जा रहा था, तभी इजराइल ने जनाजे पर हमला कर दिया। पिछली रिपोर्ट में आपको फोटो दिखाया था, कब्रिस्तान में हमला किया था, तो उसी जनाजे में ये लोग भी मौजूद थे, वहीं पर इनकी भी मौत हो गई। अब जरा यूएई का भी ढोंग आपको यहां पर दिखा देता हूं। इस पूरी जंग के दौरान यूएई ने लगातार इजराइल की मदद की है, अमेरिका की मदद की है। अब लेबनान के ऊपर जो हमला किया है इजराइल ने, उसको लेकर यूएई की तरफ से निंदा की गई और कहा है कि क्षेत्र में शांति बनाकर रखें। कितने ढोंगी लोग हैं यार, ये समझ नहीं आता है। पूरे पूरे मिले हुए भी हैं इजराइल अमेरिका के साथ, और दुनिया को दिखाने के लिए निंदा भी कर रहे हैं, क्योंकि यूरोप के कई सारे देश हमलों की निंदा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से निंदा की गई। स्पेन के राष्ट्रपति ने तो खुला कह दिया कि इसको फांसी पर लटकाया जाए, इसको गिरफ्तार किया जाए नेतन्याहू को। फ्रांस निंदा कर रहा है, कनाडा की तरफ से निंदा की गई है। ये यूरोपीय देश इस तरह से निंदा ही कर दें, यही काफी बड़ी बात हो जाती है। अब ऐसे में अगर इस्लामिक देश निंदा भी ना करें तो दुनिया इनको गालियां देगी, इसीलिए दिखावे के तौर पर निंदा कर दी है इन्होंने। यूनाइटेड नेशंस ने भी निंदा की है कि लेबनान के ऊपर हमले किए हैं। 3-4 साल पहले हमें ऐसा लगता था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दुनिया के अंदर, यूनाइटेड नेशंस का जब नाम सुनते थे कि आज वहां पर ऐसा बिल पास हुआ, आज ये प्रस्ताव पास हुआ, हमें लगता था कि कोई पावर है दुनिया के अंदर जो किसी भी देश के ऊपर एक्शन ले सकती है। लेकिन 2-2.5 साल में सबकी पोल खुल गई है। ये सिर्फ और सिर्फ नाम की संस्थाएं हैं, सारे कोर्ट नाम के हैं, अमेरिका इजराइल पर किसी की नहीं चलती। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने जो जिक्र किया था कि नेतन्याहू को जेल हो सकती है अगर ये जंग रुक जाती है और इसकी कुर्सी चली जाती है। अब इसी मामले से जुड़ी अभी अभी एक खबर भी आ गई। देखिए, हम जो बातें आपके सामने रखते हैं वो किसी ना किसी वजह से ही रखते हैं। मामला बहुत बड़ा होता है तभी आपके सामने रखा जाता है। अब देखिए, अदालतों के जो एक स्पोक्स पर्सन है उनकी तरफ से कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे टाइम से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू होगी। दरअसल ये सुनवाई की बात इसलिए सामने आई है क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान की जंग की वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। अदालतें भी बंद थी, मस्जिद अक्सा को भी इसने बंद कर दिया था। फिलहाल आज मस्जिद अक्सा भी खुल गई, इमरजेंसी हटी, कोर्ट भी खुलना शुरू हो गए। तो अब अदालत के स्पोक्स पर्सन की तरफ से यह कहा गया है कि नेतन्याहू की भ्रष्टाचार की सुनवाई फिर से शुरू की जाएगी। और ऐसा हो नहीं सकता दोस्तों कि नेतन्याहू अपने भ्रष्टाचार की सुनवाई अदालत में होने दे। फिर से बहुत जल्द ये कोई नया पंगा खड़ा करने वाला है, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आज ही रात में ये कुछ उल्टा सीधा कर देगा। कल जो पाकिस्तान के अंदर बातचीत होने वाली है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि उस बातचीत को नाकाम करने के लिए नेतन्याहू फिर से कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।